Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे आपके नेम्स क्या क्या हैं मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे ठीक है सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट सोच के क्या दिमाग में आता है? जंगल है ना, जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ सोचकर क्या दिमाग में आता है? कैसी वाइल्ड लाइफ होती होगी, कौन से जंगल वाइल्ड लाइफ में पाए जाते होंगे, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो कि रिजर्व की गई हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जो कि रिजर्व की गई हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जगह इंडिया में भी है, ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट जिन्हें नेशनल फॉरेस्ट कहा गया, नेशनल वाइल्ड लाइफ कहा गया, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको रिजर्व रखा गया है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उनको हंटिंग नहीं की जा सकती, ताकि उनकी स्पीशीज को सेफ रखा जा सके। तो यही जानेंगे हम इस चैप्टर में। देन लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वार्म अप। राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू वाइल्ड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ जानवरों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। लैंड पे बहुत ज़्यादा, अब लैंड हमारे पास एक तो कम है वैसे ही है ना, और उसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पे नदियाँ बह रही हैं, कहीं बहुत सारा पार्ट ओशंस ने कवर कर लिया, सीज ने कवर कर लिया, वाटर बॉडीज फिर अलग से लेक्स वगैरह अलग से कवर करके बैठी हैं, उनमें से कुछ फिर जंगल। लेकिन जंगल हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, एज दे गिव मैनी मैनी मोर थिंग्स टू अस। देन A forest is full of several small and big wild animals. तो फॉरेस्ट में बहुत तरह के सेवरल स्मॉल और बिग वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। द काइंड्स ऑफ ट्रीज और अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द प्लेस। तो काइंड्स ट्री, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं जो जंगल में उगते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, वहाँ उस जगह की मिट्टी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब हर चीज़ जो है वो नेचर के ने इस हिसाब से बनाई है कि जिस जगह का जैसा क्लाइमेट है वहाँ पे वैसे ही वेजिटेशन हो जाएगा। ठीक है, जिस जगह का जैसा क्लाइमेट है वहाँ के लोग वैसे ही ढल जाएंगे, वहाँ के लोग वैसे ही खाना खाएंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे। तो नेचर ने हम सबको ये समझा दिया है। And we really thanks to the mother nature and importance of forest. Importance क्या है forest की? Forest are useful to us in the following ways. We get many things from forest such as timber, firewood, pulp, lac, resins, gum, herbs, grasses and leaves. हम बहुत सारी चीज़ें हमें जंगल से मिलते हैं, जैसे टिम्बर हमें मिलता है, लकड़ियाँ हमें मिलती हैं, पल्प हमें मिलता है, रेजिन्स हमें मिलते हैं, लैक, गम्स, बहुत सारी चीज़ें हमें जंगल से लेते हैं। पेड़ों को काट काट के हमने डिफॉरेस्टेशन तो कर दिया है और पेड़ हम लगाते नहीं हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी था। और इससे क्या हो रहा है कि हम ही मुसीबत में पड़ेंगे, इसलिए एक पेड़ काटो तो 4 पेड़ लगाने भी हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इस बात को आगे स्प्रेड भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप के ऊपर आपको एक फैक्ट फाइल भी देखना है। फैक्ट फाइल, कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज, जब पेड़ काटे जा रहे तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इसकी ऑपोजिट एक टर्म होती है एफॉरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों को लगाना, प्लांटेशन ऑफ ट्री। ठीक है, तो हमें एफॉरेस्टेशन भी करना है, एक पेड़ के बदले में 4 पेड़ लगाने भी हैं। ठीक है, और अच्छे वाले पेड़ लगाने, ऐसे नहीं कुछ भी घास उठा के लगा दी। वो पेड़ लगाओ जो हमें ऑक्सीजन दें, जो हमें शेड दें, जो हमें फ्रूट्स दें, जो मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो वाले पेड़ लगाने हैं। ठीक है, और पेड़ को ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, तो आज से ही शुरू करना है ये। ठीक है, मैं भी करूँगी और आप भी करेंगे। देन यू कैन सी द मैप हेयर, रेफरेंसेज में दिया है आपको, देखो जो लाइट कलर है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड उसके बाद थोड़ा डार्क कलर है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। फिर येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है थॉर्न फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पे कांटेदार फॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद फिर आपको टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर में है हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ग्रीन कलर में क्या है? हिमालय के फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। तो कम टू द explanation again, one of the most important products of forest is timber.
फॉरेस्ट से हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। इट इज़ यूज टू बिल्डिंग हाउसेज, टूल्स, फर्नीचर्स एंड रेलवे स्लीपर्स। तो इससे क्या बनाया जाता है, हम हाउस बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं और रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प से हम पेपर बनाते हैं। कितने सेल्फिश हैं हम, है ना, हर चीज़ पे प्लांट से लेते हैं और फिर हम उनको एफॉरेस्टेशन करना भूल जाता है, डिफॉरेस्ट तो कर देते हैं, एफॉरेस्ट नहीं करते हैं। Roots of trees hold soil in their place. Trees gives us oxygen. Forests control floods and thus prevent soil erosion. फॉरेस्ट क्या होते हैं, कंट्रोल, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जो पौधे होते हैं ना, पेड़ होते हैं, उनकी वो पानी को सोक कर लेते हैं, पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ता है और सॉइल इरोजन में मिट्टी भी नहीं बह के जाती है। तो दोनों प्लांटेशन का कितना ज़्यादा फायदा हमें होता है। Forest keeps the air fresh and cool the atmosphere, and the forest provides shelter to the wild animals. Forest help cause rainfall. Then fact file, India is rich in flora and fauna. सो फ्लोरा एंड फौना एक प्लांट्स की प्रजाति होती है, स्पीशीज होती है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो फॉरेस्ट कितनी तरह के हैं यहाँ पे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन से ही समझ में आने, हमेशा ग्रीन रहने वाले, हमेशा ग्रीन रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। यहाँ बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है। ट्रॉपिकल रीजन, गर्म इक्वेटर के सामने वाला रीजन ये होता है ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पे फॉरेस्ट एवरग्रीन रहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट जिनके जो पेड़ हो कॉनिकल शेप के हो जाते हैं, ठीक है, एंड टाइडल फॉरेस्ट, इनके बारे में हम जानेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं। इट इज़ अ फॉरेस्ट इन विच देयर इज नो कंप्लीट सीजन लॉस ऑफ लीव, दैट इज ट्री शेड ओल्ड लीव्स एंड प्रोड्यूस न्यू वंस पार्शियली एंड समटाइम्स थ्रू आउट द ईयर। सो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि अपने इनका लॉस ऑफ लीव्स होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर इनका पत्ते गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, ठीक है। तो इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर टॉल एंड फॉर्म अ ब्रॉड कैनोपी एट द टॉप। तो ये जो जंगल वाले जो ये जंगल होते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो इनके क्या ब्रॉड कैनोपी, ऊपर जो इनकी छाया होती है, कैनोपी होती है ना, बहुत ब्रॉड होती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना एक पेड़ की कितनी दूर तक वो फैल जाता है, तो इसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। एट द टॉप ये होती है पेड़ों के, और बहुत ही ब्रॉड कैनोपी ये बनाते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज हार्ड एंड वैल्यूएबल, इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। एबोनी, महागोनी एंड द रोज वुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। तो ये कुछ ट्रीज हैं हमारे पास जिसमें रोज वुड है, महागोनी है एंड द बोनी ट्रीज हैं जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म एरिया विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ये वार्म एरिया में, गर्म एरिया में पाए जाते हैं जहाँ बहुत रेनफॉल होती है, इसलिए इसको ट्रॉपिक रीजन कहा जाता है। ट्रॉपिक रीजन क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत होती है यहाँ पे। इक्वेटर के सामने, इक्वेटर हमने पढ़ा था ना एसएसटी में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इक्वेटर कहाँ है कि अर्थ के बीच का जो मार्क लाइन है वो इक्वेटर है, उसके सामने ये पूरा एरिया पड़ता है। तो यहाँ गर्मी बहुत होती है और गर्मी के कारण वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पूरे अर्थ पे इस एरिया में, यानी ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें जितने भी फॉरेस्ट आएंगे वो एवरग्रीन रहते हैं हमेशा, ना सिर्फ इंडिया में, अदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके भी, ठीक है। इन इंडिया दे आर फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स पे हैं। एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो केरला कर्नाटका साइड के वेस्टर्न घाट्स हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर, सच एज असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट के घाट्स पे ये पाए जाते हैं और वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। Then deciduous forest, they are also called monsoon forest in India, ये monsoon forest है, monsoon में ये हरे होते हैं, ठीक है। Most of the trees in these forests shed their leaves in the dry season and about 6 to 8 weeks, ठीक है। तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी जो पत्तियाँ हैं वो गिरा देते हैं। अब मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अंडर डेसिडियस फॉरेस्ट, हमारे कंट्री का एक मेजर पार्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंडर आता है। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, सीमल, बैम्बू एक्सेट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ग्रोन हेयर। तो ये कुछ पेड़ों के नाम हैं जो यहाँ पे ग्रोन अप होते हैं। These trees are very valuable, ये बहुत ही valuable होते हैं। The deciduous forests are found along the foothills of Himalaya mountains, northeastern states and the wetter areas of southern plateaus। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हिमालय माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, एंड द वेटर एरियाज ऑफ सदर्न प्लेट्यू में पाए जाते हैं। एंड द थोनी फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ थोनी फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, थोनी फॉरेस्ट मतलब कांटेदार, थोन्स में क्या है,
कांटेदार हैं। तो इनके लॉन्ग रूट्स होते हैं, थिक बार्क होते हैं एंड शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। पत्तियां छोटी होती हैं, शार्प इनके थॉर्न्स होते, कांटे बहुत ही शार्प होते हैं इनके। दीज ट्रीज कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये पानी के बिना लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। कॉमन ट्रीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट आर बबूल, पाम, कैक्टस एंड कीकर। ये कुछ पेड़ों के नाम है, जैसे बबूल, पाम, कैक्टस और कीकर के पेड़ जो होते हैं वो थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एट मेनी प्लेसेस देयर आर मोर बुशेस देन ट्रीज, तो ज़्यादातर प्लेसेस में क्या बुशेस, झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं ट्री पेड़ों से ज़्यादा, ठीक है। देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप शेप भी दे सकते हैं यहाँ के ट्रीज की। Coniferous forests are found in the higher Himalayan mountain and part of the Nilgiri hills, तो नीलगिरी हिल्स और हिमालयन हाई हिमालयस पे कॉनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके जो ऊपर का जो शेप होता है वो कोन जैसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, मतलब नेचर ने ये सारी चीज़ें डिसाइड किया, हमने कुछ नहीं किया, पेड़ों ने भी खुद से कुछ नहीं किया, पर ये नेचर ने ये सारी चीज़ें डिसाइड की हैं। तो जैसे स्नोफॉल होता है ना, तो इन पर स्टक नहीं होता, वो बह के ऐसे गिर के नीचे आ जाता है, तो ये वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं इजीली, ठीक है। कॉनिफेरस ट्रीज आर टॉल एंड पॉइंटेड एट हैवी निडल शेप्स लीव्स, इनकी जो शेप लीव्स होती हैं वो हैवी निडल शेप्स होते हैं, सुई की तरह होती है निडल शेप्स में। दीज ट्रीज बियर कॉन्स, और इनमें कॉन्स होते हैं। द मेन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर चेर, देवदार, फिर एंड स्प्रूस। द पल्प ऑफ दीज ट्रीज इज यूज टू मेकिंग पेपर, इनके पल्प से पेपर बनाया जाता है। दीज ट्रीज आर यील्ड रेजिन एंड टर्पटाइन ऑयल। देन नेक्स्ट वी हैव टाइडल फॉरेस्ट। द टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे कैन ग्रो इन फ्रेश एंड सलाइन वाटर, ये फ्रेश और सलाइन वाटर में इनको ग्रो अप किया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ ऑल मेजर रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाते हैं। द फॉरेस्ट आर डेंस एंड द वुड इज हार्ड, यहाँ के जो फॉरेस्ट है डेंस मतलब घने होते हैं, एकदम घने, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिलता है इनको, है ना। तो पानी, जितना पानी मिलेगा जंगल अपने आप ही, वहाँ पे घास वास बहुत चीज़ें जंगल में हो जाती हैं, तो डेंसली होते हैं, डेंसली यहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है। एंड वुड इज़ हार्ड, लकड़ी बहुत हार्ड होती है इनकी। सुंदरी ट्री इज़ वेल नोन ट्री ग्रोन इन द सुंदरबंस, सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है, और ये नदी ब्रह्मपुत्र और नदी गंगा नदी के उस पर डेल्टाज पे बनता है सुंदरबन, ठीक है। और यहाँ का जो फेमस ट्री है वो है सुंदरी ट्री। द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैव ऑल्सो टाइडल फॉरेस्ट, तो डेल्टा जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये तीनों नदियाँ साउथ में बहती हैं, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे भी टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। Conservation of forest. In 1974, the villagers in the hills of Uttarakhand thought of a unique way to prevent the cutting down of the trees. तो कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं, उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट को। इन 1974 द विलेजर्स ऑफ हिल्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो गांव के लोग थे, थॉट अ यूनिक वे टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन, उन्होंने क्या किया कि पेड़ों को कटाई से रोका। देखो आप पिक्चर्स देख सकते हो कैसे कटाई से रोका इन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि ये पेड़ हमारी क्या है, जिंदगी, हमारी लाइफ है, ठीक है। और क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे क्या अगर पेड़ काटे जाएंगे तो पहाड़ भी नीचे गिरे, लैंडस्लाइड होंगे बहुत ज़्यादा, और लोगों के जीवन खत्म हो सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये लाइफ के लिए थ्रेट है। तो लोगों ने उस टाइम पे बहुत इसको प्रमोट किया, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बहुत कोशिश की। दे पुट देयर आर्म्स अराउंड द ट्रीज एंड व्हेन द ट्री कटर्स केम टू कट देम, तो जैसे ही कोई कटर आता था, ट्री कटर आता था, तो वो उसको ऐसे लिपट जाते थे पेड़ को, ठीक है। दे वुड नॉट लीव द ट्रीज टिल दे लेफ्ट, तो वो जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक उसको मतलब जब तक काटने वाला उसको पेड़ को दूर नहीं जाएगा तो तब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया उत्तराखंड के लोगों ने। दिस वॉज कॉल्ड द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर सुंदर लाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट एंड द गौरा देवी, ठीक है। तो ये किसने इसको लीड किया, लीडर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट एंड द गौरा देवी। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू प्लांट मोर ट्रीज, बल्कि हमें और पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक कटो तो चार लगाओ, ठीक है। एक के बदले एक है ना, लेकिन एक के बदले चार लगाने हैं, ठीक है। The Government of India has launched many programs to plant trees such as social forestry movements and the वन महोत्सव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे फॉरेस्ट मूवमेंट्स और वन महोत्सव, इनके नाम रखे गए हैं। चिल्ड्रन इन स्कूल आर इनकरेज टू प्लांट ट्रीज, तो बच्चों, स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाता है ट्री प्लांटेशन के लिए। वाइल्ड लाइफ, द टर्म वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। अब वाइल्ड लाइफ क्या है कि जंगली
ज़िंदगी कैसी होती है। तो जंगल में कुछ ट्राइबल लोग भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। इनमें से कुछ हैं एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट में रहते हैं। इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर हंटेड एट अ स्पॉट। पहले क्या होता था कि कहीं पे किसी ने हंटिंग होती थी बहुत ज़्यादा, राजा महाराजा या फिर उसके बाद का भी सीजन आया तो लोग क्या करते थे, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को देखा वहीं उनको मार दिया, ठीक है। दिस लेड टू एक्सटेंशन ऑफ सम एनिमल्स। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हुई जो कि अब खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वी कांट सी देम एनी मोर on the earth, on the world. Then many animals are endangered. तो इस वजह से बहुत सारे animals endangered में अभी भी हैं, जो कि बहुत ही कम बच गए हैं, ठीक है। Like we can see the lions and the tigers are बहुत, we have less lions and tigers all over the world. Then hunting is now banned in India. इंडिया में अब hunting ban है। Our government has developed a large number of wildlife sanctuaries, national park and tiger reserve to save wildlife. तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रिजर्व किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वहाँ पे हम मतलब लोग वहाँ पे सफारी वगैरह के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन हम वहाँ कुछ भी नहीं छेड़ सकते हैं। वो सिर्फ जंगली जानवरों के लिए है और उनको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, किसी को भी हार्म नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा गया है, नेशनल पार्क्स कहा गया है, टाइगर रिजर्व टू सेव वाइल्ड लाइफ, और टाइगर को यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं उनकी स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इन दीज फॉरेस्ट आर नॉट परमिटेड। यहाँ पे पेड़ काटे भी नहीं जा सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग भी नहीं की जा सकती है। सम ऑफ द वाइल्ड सेंचुरीज आर नेशनल पार्क आर एज फॉलोज। तो कुछ जो है वो हमारे इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, पर इंडिया में भी है कुछ। देखेंगे हम क्या क्या है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। यू कैन सी द एनिमल्स विच फाउंड देयर, राइनो, लायन, टाइगर एनिमल्स, ये सब वहाँ पे होते हैं। बहुत ही मजेदार यहाँ की सफारी होती है, मॉर्निंग में जाओ, बहुत अच्छा। देन सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, देन पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला एंड द चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि एनिमल्स के लिए रिजर्व की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देन वी हैव फैक्ट फाइल, केबुल लेमजाओ इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन मणिपुर। केबुल लेमजाओ एक फ्लोट करने वाला नेशनल पार्क है मणिपुर में। एंड द फैक्ट फाइल, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर बोथ टाइगर एंड लायन आर फाउंड इन फॉरेस्ट। और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर्स फॉरेस्ट में मिलते हैं, बड़े कम है, अभी इंडेंजर्ड है, मतलब अब सेफ है, पर पहले बहुत ज़्यादा हंटिंग हुई तो इंडेंजर्ड में थे, ठीक है। वी कैन फाइंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क इन द मैप। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को मैप में देख सकते हैं। देयर आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क लाइक रणथंबोर एंड कॉर्बेट। तो टाइगर कहाँ पे प्रोटेक्ट किए गए हैं? रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, और कॉर्बेट के नेशनल पार्क्स में इनको रिजर्व रखा गया है। मतलब हर उसके लिए जो जैसा क्लाइमेट अडेप्ट करता है, जो एनिमल जैसा क्लाइमेट को अडेप्टेशन कर लेता है, उस हिसाब से उनको उसी जगह के उसी नेशनल पार्क में उनको रिजर्व रखा गया है। द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द मनास सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया are famous for elephants, rhinos, tigers and deer. The Sundarbans in West Bengal is the home of famous Bengal tiger. Then let's memorize timber, wood, delta, a wetland area started, extinction, the state of being no longer in existence. तो extinction का मतलब क्या होता है कि अब वो existence में है ही नहीं, ठीक है, हम उन्हें नहीं देख सकते कोई भी ऐसी चीज़। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हो गई हैं जो अब हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें हंटिंग को रोकना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ये अच्छी भी नहीं होती है। क्विक ग्लैंस, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस टिम्बर, फायरवुड, pulp and the other valuable products. They also help in many other ways. 5 main types of forest in India are evergreen forest, deciduous forest, thorny forest and tidal forest and coniferous forest. The Chipko movement was started to prevent the cutting down of trees. Chipko movement वही movement जो अभी उत्तराखंड के लोगों के बारे में हमने पढ़ा। A rich variety of wildlife is preserved for the natural vegetation is conserved is the wildlife sanctuaries and the national park. Then let's answer. It's exercise time.
टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दिस इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज. इनमें से हमें पेड़ों से क्या नहीं मिलता? तो प्लास्टिक, मेडिसिन, टिम्बर एंड रबर. ऑफ कोर्स प्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर. रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू फॉल्स. राइट T for true and F for false statement. A country should have 1/4 of its total area under forest, so it is false. बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंट्री को अपना जो एरिया है वो 1/4 फॉरेस्ट के लिए रिजर्व रखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं. जैसे आप देखेंगे तो अरेबियन कंट्रीज जो हैं वो उनमें फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे वो कैसे रिजर्व रखेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है. देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. सुंदरी यू विल मैच सुंदरी टू द मार्शी फॉरेस्ट. ठीक है, ये मार्शी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा था, सुंदरी ट्री कहाँ? सुंदरबंस में पाए जाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है. देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. द ट्रीज इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट बियर कोन. जो कॉनिफेरस ट्री फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी कोन शेप होती है. देन गिव शॉर्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट इज गिव शॉर्ट आंसर. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. और डेसिडियस को अदर नेम किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि मानसून में यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं और फिर वो अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं. देन आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होते हैं? सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट वी कैन फाइंड एंड वेरी मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वी कैन फाइंड इन द फॉरेस्ट. that place is called the forest. And how are they useful to us? So they useful to us in many of ways. In the ways of wood, we get timber from the forest and we get many types of vegetation from the forest. ठीक है, तो इस तरह से फॉरेस्ट हमारे बहुत सारे यूजफुल होते हैं. हॉट्स. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना इज, मैंने आपको बताया था, इट्स अ स्पीशीज ऑफ ग्रास टाइप थिंग्स देन दैट वी फाउंड इंडिया इन अ वाइल्डली. Then fun to do. Try to figure out the logic of these numbers to get the names of national park and wildlife sanctuary has been done for you. तो आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है लॉजिक ऑफ दीज नंबर्स. इन नंबर्स के लॉजिक को आपको फाइंड करना है. जैसे देखो यहाँ पे 3, 15, 18, 2 लिखा है कॉर्बेट. ठीक है, तो मतलब 3 C is on the third number on the alphabet series. तो इस तरह से आप इनके नाम लिखेंगे. जैसे 11 नंबर पे जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे अल्फ़ाबेट, फिर 1 वाला लाइक A, देन 14 पे, फिर 8 पे. तो उस तरह से आप एक नाम ढूंढ पाएंगे नेशनल पार्क का और वाइल्ड लाइफ का. ठीक है. Then complete the names of the 8 national park and sanctuaries. So you have to complete the 8 national park and the sanctuaries in this word grid. The states where they are located with the serves as clues. तो clues देख के आपको यहाँ पे इनके नाम को पूरा करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव इज लुक अराउंड द मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज. तो ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. पेपर मिलता है, रबर मिलता है, वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है ना, और हमें बहुत सारी चीज़ें, शेड मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स में बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है. ऑक्सीजन इज द मेन थिंग, है ना. देन लेट इनहेंस आवर सोशल स्किल. इंडिया इज रिच इन नेचुरल ब्यूटी. Several birds and animals catch our attention. They make this world beautiful. We should not harm the wild animals. What can we do to protect them? Take the right choice. तो आपको इनको क्या करना चाहिए? राइट चॉइस आपकी बताएंगे कि हम कैसे अपने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी शुड नॉट परचेज ज्वेलर्स एंड द फैंसी मटेरियल्स मेड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स. जो उनके बॉडी पार्ट्स से जो ज्वेल्स बनाए जाते हैं, जो भी मटेरियल्स बनाए जाते हैं, फैंसी मटेरियल्स, क्या वो हमें नहीं खरीदने चाहिए. वी शुड नॉट ट्रेसपास देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग. वी मस्ट discourage their hunting. We should take step to their betterment and we should report the incidents of poaching, killing and hunting of the wild animals. तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे वो आप यहाँ पे टिक करेंगे. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more things about the forest, about the wildlife from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.